Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very interesting poem. A poem that gives you a very beautiful moral. And the title of the poem is A Legend of the Northland, written by Phoebe Cary. So, let us start this interesting chapter, entertaining as well as informative poem written by Phoebe Cary with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District, Jhajjar. So students, first of all, let us discuss the title, A Legend of the Northland. What do you mean by legend? Legend होता है बच्चों ओल्ड एंड ट्रेडिशनल स्टोरी, बहुत ही पुरानी और पारंपरिक तौर पर चलती आ रही कहानियां कहलाती हैं लेजेंड. और नॉर्थलैंड क्या है बच्चों? लुक एट योर स्क्रीन्स. वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड के अंदर 2 आइलैंड है बच्चों, उनमें से एक है नॉर्थलैंड. तो ये पोएम तुम्हें ले जाएगी न्यूजीलैंड के आइलैंड नॉर्थलैंड के ऊपर. वहां पर एक लेजेंड है, वहां पर एक कहानी प्रचलित है. वो कहानी हम पढ़ेंगे इस पोएम के अंदर. बच्चों, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय फीबी कैरी. You can see on the screen she is Phoebe Cary, the poetess of this poem, A Legend of the Northland. Students, this poem is a ballad. बच्चों, पोएम को भी हम अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं. जैसे लिरिक होती है, अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं, और एक होती है बैलेड. ठीक है, तो ये जो पोएम है ये बैलेड है. ठीक है, बैलेड क्या होती है बच्चों? बैलेड इट इज अ टाइप ऑफ नरेटिव पोएम, नरेट्स अ स्टोरी, often talks about folk or legendary tales. It may take a form of moral lesson or a song. बच्चों, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है, जो बैलेड होती है ना उसे गाया जा सकता है, यानी कि उसके अंदर राइम स्कीम होती है. राइम स्कीम तो हम एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि बैलेड एक कहानी को नरेट करती है, यानी कि बैलेड जो है वो एक कहानी सुनाती है. उसके पोएम के अंदर, बैलेड के अंदर राइम स्कीम जरूर होगी, क्योंकि उसे गाया जा सकता है. ठीक है, और किसी लेजेंडरी टेल के बारे में, कहानी के बारे में वो तुम्हें बताएगी, और अंत में मॉरल लेसन में मिलेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. सो बैलेड टेल्स अ स्टोरी, तुम्हें कहानी सुनाती है. सिमिलर टू अ फोक टेल और लेजेंड, आमतौर पर जैसे लोक कहानियां प्रचलित होती हैं उसी तरह की कोई कहानी होती है. यूजुअली सेट टू म्यूजिक, राइम स्कीम होती है, उसे गाया जा सकता है. एंड सिंपल रिपीटिंग राइम्स ऑफन विद अ रेफ्रेन, और एक रेफ्रेन यानी कि एक लाइन होगी जो बार बार रिपीट होती रहेगी. इस बैलेड में ऐसे कोई रेफ्रेन नहीं है, बट दिस पोएम इज कॉल्ड अ बैलेड. तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बैलेड क्या होती है, तो तुम्हें ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि ये होती है एंड A Legend of the Northland by Phoebe Cary is a ballad. So students, this poem is about Saint Peter. अब बच्चों, ये सेंट पीटर कौन है? सेंट पीटर वॉज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट का नाम आपने सुना होगा, क्रिसमस मनाते हैं ना, वो जीसस क्राइस्ट के लिए ही, क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है. ठीक है, 25 दिसंबर को होता है. तो ये बच्चों ईसाई धर्म के प्रचारक रहे हैं. जीसस क्राइस्ट वहाँ के गॉड हैं, और सेंट पीटर उनके वन ऑफ द डिसाइपल्स हैं. उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से एक थे सेंट पीटर. तो ये पूरी की पूरी जो पोएम है ये सेंट पीटर के चारों ओर घूमती है, एंड अ लेडी, और एक औरत भी है बच्चों इस पोएम के अंदर. तो ये 2 कैरेक्टर्स हैं अपने पास, सेंट पीटर वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड अ लेडी. तो चलिए बच्चों, इंटरेस्टिंग सी पोएम है, शुरू करते हैं. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through, where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny, furry clothes. Away, away in the Northland, दूर की बात है. Away, remote, far off. कहाँ की बात है? नॉर्थलैंड की बात है. अभी नॉर्थलैंड क्या था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एन आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड. बच्चों, आइलैंड क्या होता है? भूमि का ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम कहते हैं आइलैंड. ठीक है, तो नॉर्थलैंड की कहानी है, बहुत दूर है नॉर्थलैंड. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू,
बच्चों जहाँ पर जो दिन का समय है, यानी कि दिन जो है वो स्मॉल, छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्ग। क्यों होते हैं दिन छोटे और रातें लंबी? बिकॉज दिस प्लेस इज कोल्ड, वहाँ पर स्नो गिरती है बच्चों, ठीक है। तो देखो जब सर्दियाँ होती हैं तो रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा होता है। द डेज आर स्मॉल एंड द नाइट्स आर लॉन्ग, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। बच्चों वहाँ पर विंटर, हमेशा सर्दी ही रहती है। दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, और इतनी सर्दी होती है, वन कैनॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट, बहुत ज़्यादा देर तक कोई रात को सो नहीं पाता। Where they harness the swift reindeer, they means वहाँ के लोग जो हैं, harness means जोतना, the swift। अब बच्चों स्विफ्ट बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, स्विफ्ट। गाड़ी भी है ना मारुति की स्विफ्ट डिजायर, तुम सबने देखी है। तो स्विफ्ट का मतलब बच्चों होता ही है फास्ट, ठीक है। इससे तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि कार का नाम भी है स्विफ्ट। कार कैसे चलती है? फास्ट। स्विफ्ट मीन्स फास्ट, ठीक है ना। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। अब ये रेंडियर क्या होता है बच्चों? लंबे सिंगों वाला हिरन। मैं अभी तुम्हें आगे पिक्चर दिखा दूंगी। तो वहां पर वो तेज चलने वाले, तेज गति से, फास्ट पेस से चलने वाले रेंडियर को, लंबे सिंगों वाले हिरन को हार्नेस जोत के रखते हैं। कहां पर? टू द स्लेजेस। स्लेजेस क्या होती है? बिना पहियों की गाड़ी, जो कि बर्फ पर यात्रा के लिए ही बनाई जाती हैं। अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें स्लेज, तुम्हें क्लियर हो जाएगी पिक्चर। उस स्लेज के अंदर ना बच्चों पहिए नहीं होते, वो गाड़ी होती है और वो बर्फ पर फिसलती है और रेंडियर उसे खींचता है, ठीक है। तो वहां पर जो लोग हैं वो रेंडियर को जोतते हैं बिना पहियों वाली गाड़ी स्लेज पर, ताकि वो बर्फ पर यात्रा कर सके। When it snows, और ये कब होता है? जब बर्फ गिरती है। And the children look like bear's cubs, और बच्चों वहां के जो बच्चे हैं ना, वो ऐसे लगता है जैसे बियर के कब हो। अब बियर क्या होता है? भालू। भालू के कब मीन्स भालू के बेबीज। ऐसा लगता है वो छोटे छोटे भालू के बच्चे हों। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि वो बड़े ही मजाकिया, फनी, फरी यानी कि फर वाले कोट्स पहनते हैं। बच्चों वो ठंड से बचने के लिए ना फर वाले क्लोथ्स पहनते हैं, तो उनको पहनकर वो ऐसे लगते हैं जैसे वो भालू के बच्चे हों। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ सारी चीजें, उससे पहले एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए इन इंग्लिश। This poem tells a story of Northland, that is New Zealand, one of the islands of New Zealand. The days are always very short and the nights become very long in winter. One cannot sleep all through the night. A lot of snow falls in this country. When it snows, people harness the reindeer to their sledges. Children wear furry clothes. They look very funny. They look like a bear's cubs. अब देखो बच्चों, दिस इज नॉर्थलैंड, जिसकी आज ही हम पोएम पढ़ रहे हैं। ये देखिए बच्चों, रेंडियर और स्लेज, उससे उसको हार्नेस जोत दिया गया है। और ये देखिए बच्चों, चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फरी कोट्स। अब लग रहे हैं ना भालू के बच्चे छोटे छोटे से, तो इस तरह के वो दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know. They tell them a curious story. तो वहाँ की बात है बच्चों, नॉर्थलैंड की बात है। वहाँ के लोग ना एक क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज, अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं। I don't believe it's true. पोइट कहता है मुझे नहीं लगता कि वो कविता, जो कहानी सुना रहे हैं वो सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन। अब वो सच है या नहीं ये तो पता नहीं, लगता तो नहीं कि सच होगी, बट दिस पर्टिकुलर स्टोरी गिव्स यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मोरल लेसन। लेकिन जब आप ये कहानी सुनेंगे आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी, एक लेसन मिलेगा। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये टेल सुनाऊं, तो सुनाऊं मैं आपको ये टेल। सबसे पहले टेल वर्ड की बात करते हैं। उस टेल से पहले देखिए बच्चों, दो इंग्लिश में टेल होते हैं, TAIL टेल और TALE टेल। अब पोएम में तो TALE टेल यूज हुआ ना, इट मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी। और टेल यानी कि पूछ, रियर एंड ऑफ समथिंग, तो TAIL टेल मीन्स पूछ, TALE टेल मीन्स स्टोरी। अब पोइट यानी कि फीबी कैरी हमें कहती हैं, अगर मैं आपको ये सुनाऊं टेल तो आपको बड़ा ही अच्छा मोरल लेसन सीखने को मिलेगा। सो आर यू रेडी टू गेट अ ब्यूटीफुल मोरल लेसन टुडे? सो लेट अस स्टार्ट। Once when the good Saint Peter, तो बच्चों ये सेंट पीटर मैं शुरू में बता चुकी हूँ आपको, वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जीसस क्राइस्ट है उनके एक शिष्य है ये सेंट पीटर, और वो गुड सेंट पीटर, ही वॉज अ नोबल मैन, बहुत ही अच्छे इंसान थे। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, बिलो मीन्स अर्थ के ऊपर वो रहते थे, पृथ्वी के ऊपर रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और पृथ्वी पर वो घूमते थे
प्रीचिंग करते हुए, प्रीचिंग मतलब सरमोनाइजिंग, धर्म के प्रवचन देते हुए, लोगों को धर्म की बातें बताते हुए, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि उनका काम ही था लोगों को धर्म के बारे में जागरूक करने का। तो इस पूरे स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा? द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थलैंड टेल अ क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज टेल स्टोरी टू देयर चिल्ड्रन. इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, but we can learn a lesson from it. The story relates to a time when Saint Peter lived on this earth. He used to go around and the world and preach the people. अब देखिए बच्चों, ये है सेंट पीटर sermonizing, preaching. आगे चलते हैं. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. बच्चों, एक बार वो प्रीचिंग करते हुए, प्रवचन देते हुए एक कॉटेज, एक कुटिया, एक हट के पास आ गए, उसके दरवाजे पर. इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो अर्थ पर घूम रहे थे धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, तो उन्हें कॉटेज, एक कुटिया दिखाई दी. वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स. वहां पर बच्चों एक छोटी सी औरत थी और वो केक बना रही थी. केक तो आप सबको पसंद है ना. एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और वो चूल्हे के ऊपर, हाथ मतलब चूल्हे के ऊपर उनको बेक कर रही थी. ठीक है. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. एंड बीइंग फेंट, बच्चों फेंट का मतलब वैसे तो होता है अनकॉन्शियस, बेहोश होना. यहाँ पर फेंट हम लेंगे वीक, कमजोर, WEAK. तो बच्चों उन्होंने फास्टिंग कर रखी थी, उनका फास्ट था मतलब व्रत था, और वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे थे खुद को, क्योंकि पूरा दिन बीत गया था, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. सो ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस लिटिल लेडी से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे केक हैं, क्या मुझे तुम्हें खाने को दोगी? सो वंस सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, ही सॉ अ शॉर्ट वुमन, अ लिटिल वुमन. शी वॉज मेकिंग केक्स. The saint had eaten nothing all day. He was feeling very weak and very tired. It was going to be night. So he asked the woman to give him a cake from her store of cakes. तो बच्चों उन्होंने मांगा है एक केक उस लिटिल लेडी से खाने के लिए. देखिए बच्चों, the lady was making cake at that time. And this is hearth, that is चूल्हा. यहाँ पर वो उसको बेक कर रही थी. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंजा. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. तो बच्चों अब वो लेडी तो बना ही रही थी, उसने क्या किया? लिटिल केक, छोटा सा केक बनाया, बिल्कुल छोटा सा. बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट, और जैसे उसने ना पकाने के लिए उसको हाथ में रखा, वहां पर डाला उसके अंदर, चूल्हे के अंदर, उसे देखा, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मैं कैसे दूंगी सेंट पीटर को. बनाया तो उसे छोटा सा था, लेकिन देने के नाम से उसको लग रहा था कि बहुत बड़ा है ये तो. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो बच्चों therefore means इसलिए, उसने दोबारा से गूथा, एक और पीस लिया और भी छोटा लिया, जो पहला था ना उससे भी स्मॉलर वन लिया. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जैसे उसने उसको पकाने के लिए डाला, उसको लगा अरे ये भी बड़ा बन गया पहले वाले की तरह ही, यानी कि बड़े बड़े बन गए, बड़े बड़े तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी. शी वॉज अ सेल्फिश लेडी. बच्चों स्वार्थी थी वो लेडी. तो उसने देखा कि उसने 2 केक बना लिए हैं और दोनों ही केक उसको लग रहे हैं कि बहुत बड़े हैं. द वुमन मेड अ वेरी स्मॉल केक. शी लुक्ड एट द केक एज इट बेकिंग ऑन द हार्थ. शी थॉट द केक वॉज टू लार्ज टू गिव अवे. So she made another cake that was still smaller, but it seemed to her as large as the first one. तो उसने 2 केक के पीसेस बनाए हैं और दोनों ही उसको लग रहा है कि बहुत ही बड़े हैं, देने लायक नहीं हैं. आगे चलते हैं. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. Then she took a tiny means small, बहुत ही छोटा, scrap means टुकड़ा, डो मीन्स गुथा हुआ आटा. जो बच्चों आपकी मम्मी बनाती है ना, गूंथती है आटा, तो गुथे हुए आटे को हम क्या कहेंगे? डो. ठीक है. तो उन्होंने गुथे हुए आटे का उस लेडी ने छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बिल्कुल पतला पतला बेलती गई, फ्लैट कर दिया बिल्कुल. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. अब ये वेफर क्या होता है बच्चों? छोटा सा पतला सा बिस्किट होता है ना, तो बिस्किट को तुम समझ सकते हो कि वेफर बिस्किट की तरह पतला सा, इतना पतला बना दिया उसने जैसे पतली सी रोटी बिस्कुट की बनाते हैं. ठीक है.
एंड शी कुडंट पार्ट विद दैट, और बच्चों उतना छोटा और उतना पतला बनाने के बाद भी वो उसको देने की उसकी इच्छा नहीं हुई, उसका मन नहीं था कि वो भी सेंट पीटर को वो दे दे. For she said, my cakes had seemed too small when I eat of them myself and yet too large to give away. So she put them on the shelf. और उसने कहा मेरे केक्स जब मैं देने होते हैं मुझे किसी को, तब तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े हैं, बट When I eat of them myself, लेकिन जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ तो लगता है वो too small, बहुत छोटे हैं, and yet too large to give away, और देने के नाम पे वो बहुत बड़े बन जाते हैं. So she put them on the shelf. तो उसने बच्चों वो भी नहीं दिया, वेफर जैसा जो पतला सा उसने केक का पीस अभी बनाया था वो भी नहीं दिया, वो भी अपनी शेल्फ अलमारी के अंदर रख लिया. Now she made another cake. It was as thin as a wafer. जितना पतला एक वेफर होता है उतना पतला. But she couldn't part with that also. She said that her cakes were too large to give away. So she put away all her cakes on the shelf. She didn't give the saint any cake. अब बच्चों सेंट बेचारे भूखे थे सेंट पीटर, फिर भी उसने 3 बार कर लिया और तीनों बार में से उसने एक भी केक का पीस सेंट पीटर को नहीं दिया. तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Then good Saint Peter grew angry. बच्चों अब गुड वैसे तो बहुत नोबल थे, उनको गुस्सा नहीं आता था आमतौर पर, लेकिन उस लेडी को देखकर उन्हें बहुत एंगर, गुस्सा आया बहुत ज़्यादा. For he was hungry and faint. उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और फेंट, वो टायर्ड थे, वीक थे. And surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke means to make angry, क्रोध दिलाना. और ऐसी सेल्फिश लेडी तो आराम से क्रोध दिला सकती है एक अच्छे से अच्छे इंसान को, क्योंकि 3 केक बच्चों उसने बनाए और तीनों में से एक भी केक उसने सेंट पीटर को नहीं दिया. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. अब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया बच्चों और उन्होंने कहा you are far too selfish, तुम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो. To dwell in a human form. Dwell means live. एक ह्यूमन फॉर्म में, एक आदमी के रूप में रहने के लिए तुम उपयुक्त नहीं हो, क्योंकि आदमी कौन होता है बच्चों? आदमी वही जो दूसरे आदमी के काम आए, है ना. तो वो तो सेल्फिश थी, वो तो बिल्कुल भी हेल्प करके खुश नहीं थी सेंट पीटर की. तो उसने कहा तुम बिल्कुल भी मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं हो. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तो ना तो तुम्हें फूड मिलना चाहिए ना तुम्हें शेल्टर, आश्रय मिलना चाहिए. तुम भोजन के लायक भी नहीं हो, शेल्टर के लायक भी नहीं हो, और ना ही लायक हो फायर के, जो कि तुम्हें इन सर्दियों में वार्म करती है, उष्मा देती है, गर्म रखती है. अब देखो बच्चों उनको काफी गुस्सा आ गया है. अब वो कहते हैं Saint Peter grew very angry. He said, you are very selfish. You don't deserve to live in a human form. ठीक है. तो बच्चों आगे वो क्या करेंगे, उनको गुस्सा आ चुका है, देखते हैं. ये देखिए बच्चों, सेंट पीटर became very angry. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब बच्चों तुमने रामायण महाभारत तो बहुत देखी होंगी. जब हमारे ऋषि मुनियों को गुस्सा आता है वो क्या करते हैं? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कहते ना. तो वो श्राप इंग्लिश में हम कहते हैं कर्स, CURSE. तो उन्होंने भी, सेंट पीटर को भी बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने भी उसे श्राप दिया, कर्स दिया, अभिशाप. CURSE आप याद करें वर्ड को. क्या अभिशाप दिया? नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम पक्षियों की तरह रहोगी. एंड शेल गेट योर स्केंटी फूड, और जैसा पक्षी बहुत मेहनत करते हैं, और स्केंटी मीन्स बहुत थोड़ा, लिटिल फूड उनको खाने को मिलता है, तुम्हें भी ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. बोरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? टू मेक होल्स. छेद करती रहोगी तुम पूरे दिन पेड़ के अंदर. इन द हार्ड ड्राई वुड, सख्त सूखी हुई लकड़ी के अंदर पूरे दिन तुम होल्स बनाओगी. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी. बच्चों फिर क्या हुआ? चिमनी जो होती है जहां से धुआं बाहर निकलता है, वो उसमें चली गई वो लेडी. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं कहा. एंड आउट ऑफ द टॉप, और चिमनी के बाहर से क्या निकलता है? अ वुड पैकर, यानी कि वो जो औरत है वो परिवर्तित हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, चेंज हो गई है एक वुड पैकर के अंदर. अब ये वुड पैकर क्या होता है बच्चों? कट फोड़वा.
देखा है आप लोगों ने कठफोड़वा? मैं दिखाऊंगी अभी आपको कैसा होता है। कठफोड़वा क्या करता है बच्चों? काठ में यानी कि लकड़ी के अंदर सारा दिन छेद करता है और उसे थोड़े बहुत कीड़े वहां पर खाने को मिलते हैं, केवल उन थोड़े से कीड़ों से अपना पेट भरता है। तो सेंट पीटर ने उसे अभिशाप दे दिया है, कर्स दे दिया है, एंड शी वॉज चेंज इनटू अ वुड पैकर, और वो लेडी अब एक वुड पैकर में, एक कठफोड़वे में बदल गई है। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, तो वो एक बर्ड में तब्दील हो गई है। अब देखिए बच्चों, द लेडी वॉज चेंज टू अ वुड पैकर, ये है वुड पैकर जो सारे दिन लकड़ी के अंदर छेद करता है, होल्स करता है, बोरिंग बोलते हैं इसको, BORING, और उसे खाने को क्या मिलता है? स्किंटी फूड, बहुत ही कम भोजन। चलिए लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, बच्चों वो जो लेडी थी ना, उसने अपने सिर पर एक कैप पहन रखी थी, टोपी, कैसी? स्कारलेट, गहरे लाल रंग की। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बच्चों वुड पैकर के सिर पे भी तुम्हें एक टोपी की तरह का स्कारलेट यानी कि डार्क रेड कलर का कुछ मिल जाएगा, अभी दिखाऊंगी, तुम्हें ध्यान से देखना। बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स वर बर्न, उसके सारे कपड़े जल गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, ऐसे जल गए जैसे ब्लैक, इतने ब्लैक जैसे फ्लेम के अंदर जो ज्वालाएं होती हैं आग की, उनके अंदर कोयला जैसे काला हो जाता है ना, उतने काले हो गए उसके कपड़े और जल गए। लेकिन उसके सर पे जो लाल टोपी थी स्कारलेट कलर की, डार्क रेड बोलेंगे बच्चों स्कारलेट कलर को, वो गहरे लाल रंग की टोपी वही रही। ठीक है, तुम देखना अभी वुड पैकर में ध्यान से, एक गहरे लाल रंग की टोपी तुम्हें ऊपर दिखाई देगी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, कंट्री स्कूल बॉय मीन्स विलेज के हर स्कूल गोइंग बॉय ने उसे वुड के अंदर, जंगल के अंदर देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहां पर वो आज भी पेड़ों के अंदर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो बच्चों होल्स बनाती रहती है पेड़ के अंदर ताकि उसे कुछ भोजन खाने को मिल जाए। कंपोज्ड बाय फीबी कैरी। सो from now onwards, you shall build your home as birds do, St. Peter said. You shall have your little food by boring the hardwood of trees. The woman went up through the chimney of a house. She couldn't speak even a word. When she came out of the top, she was a woodpecker. She had been changed into a bird. She had a scarlet cap on her head. It was left the same as it was. मैं दिखाऊंगी अभी आपकी कैप, देखना स्कारलेट कलर की आपको दिखाई देगी वुड पैकर के ऊपर भी। But all her other clothes were burnt black like coal in the chimney flame. This bird can be seen in the woods. जंगलों में आज भी आप उस बर्ड को देख सकते हैं। It lives there in the trees. वो वहीं पेड़ों पर ही रहते हैं। It keeps boring the tree for its food all day. और बच्चों पूरे दिन वो पेड़ के अंदर छेद बनाते रहते हैं, होल्स बनाते रहते हैं ताकि थोड़ा बहुत खाना उन्हें मिल जाए। तो देखिए बच्चों, आप देखिए स्कारलेट कलर की कैप दिखाई दी आपको गहरे लाल रंग की, ये यूं की यूं रही। शी केप्ट बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग इन द हार्ड ड्राई वुड। तो बच्चों क्या शिक्षा मिली हमें? वी मस्ट नॉट बी सेल्फिश। ठीक है, वन ह्यूमन बीइंग मस्ट हेल्प द अनदर, हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई सामने वाला हमारी मदद करेगा। अगर हम सेल्फिश होंगे तो कैसा होगा? हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा, जैसे उस लेडी के साथ हुआ। शी वॉज चेंज इनटू अ वुडपेकर। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले सिमिली है इसके अंदर, इस पोएम के अंदर। सिमिली क्या होती है बच्चों? जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करें, दो चीजों की तुलना करें, और तुलना करते वक्त हम लाइक या एज का यूज करें तो होती है सिमिली। ठीक है, वन पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन फीबी कैरीज बैलेड इज सिमिली, अ कंपैरिजन दैट यूजेस द वर्ड्स लाइक और एज. Carrie uses a simile with the word like when she compares the children to young animals and the children look like bear's cubs. She uses as to create a simile when she says of the selfish woman's bread it was baked thin as a wafer. तो दो हैं बच्चों, and the children look like, children की तुलना की थी भालू के बच्चों से, और दूसरे में थिन एज अ वेफर, इतना पतला जितना पतला होता है वेफर। तो पहली वाली में लाइक यूज हुआ, दूसरी में एज, तो यहाँ पर दो सिमिलीज पोइट ने यूज की। बच्चों अलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? द यूज ऑफ द सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड इन लाइन ऑफ वर्ड्स, जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स। अब देखो पी 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 साउंड इज रिपीटेड हियर, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट हो बार बार तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हिंदी का एग्जाम्पल, चारों चंद्र की चंचल किरणें, च च च च। ठीक है, अब अलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पर। Repetition of the same consonant at the beginning of the words placed close together when she refers to the children's funny, furry, close. Which sound is repeated? F sound is repeated in funny and furry. So alliteration is used.
बच्चों मैंने शुरू में तुम्हें बताया था बैलेड ऑलवेज हैज अ राइम स्कीम। बैलेड में हमेशा ही एक राइम स्कीम होती है, तो इस पोएम की राइम स्कीम है ABCB। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। Which country or countries do you think the Northland refers to? The Northland refers to the region around the North Pole which is extremely cold. It could be any country like Russia, Canada, Greenland, Norway, etc. What did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? क्या मांगा था सेंट पीटर ने लेडी से? केक मांगा था ना, और रिएक्शन क्या था? उसने तो छोटे से छोटा केक बनाती गई, वो भी नहीं दिया। Saint Peter asked the lady to give him a cake as he was hungry. The lady didn't give him a cake out of the ones that she had baked. Instead, she baked a smaller one for him. How did he punish her? क्या punishment दी? He punished the selfish lady by turning her into a woodpecker. एक कट फोड़ वे में उसको बदल दिया। But that had to bore into the dry wood all day to get some food and shelter. How does the woodpecker get her food? कैसे मिलता है woodpecker को food? The woodpecker gets food by boring holes in the wood. ये बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करें। Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? अगर लेडी को पता होता कि ये सेंट पीटर है, तो क्या वो फिर भी इतनी अनजेनरस होती? उसने देखो मदद नहीं करी ना उसकी। If the old lady knew who Saint Peter was, then she would not have been ungenerous. On the other hand, she would have served him well for the fulfillment of her greedy desires. Is this a true story? बच्चों पोएम में पहले ही उसने बता दिया था पोइट ने ट्रू स्टोरी नहीं है। Which part of this poem do you feel is the most important? तुम्हें क्या लगता है कौन सा पार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? It is not a true story. The point of the story where the woman is turned into a woodpecker bird is the most important. This is so because the punishment teaches everyone the lesson to be generous. Punishment से लोगों को सीखना के मिलेगा कि हमें generous होना चाहिए, उदार हृदय होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। What is a legend? Legend क्या होता है? Why is this poem called a legend? इस poem को legend क्यों कहा गया है? A legend is a popular story from the past which is believed to be true but cannot be verified. It contains a moral which is narrated to the children to teach them moral values. तो बच्चों legend क्या होता है? Popular story होती है जो प्राचीन काल से चली आ रही होती है। ये नहीं कह सकते हम ट्रू है कि नहीं, वेरीफाई नहीं किया जा सकता उसको, लेकिन उसमें एक मोरल लेसन जरूर होता है, नैतिक शिक्षा जरूर होती है ताकि बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सके। राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। बच्चों ये पूरी समरी है आपके लिए, इसकी क्वेश्चन भी है टेक्चुअल कि 10 लाइनों के अंदर पूरी समरी आप इसकी लिखें। तो समरी ध्यान से सुनेंगे, आपकी पोएम भी रिवाइज हो जाएगी। One day, Saint Peter was preaching around the world and reached the door of a cottage where this woman lived. एक बार की बात है, सेंट पीटर प्रवचन दे रहे थे वर्ल्ड के अंदर और एक कॉटेज के पास पहुंचे जहां पर एक लेडी रहती थी। She was making cakes and baking them on a hearth. वो बच्चों केक बना रही थी, उनको बेक कर रही थी एक चूल्हे के अंदर। सेंट पीटर was fainting with hunger. बहुत वीक हो रहे थे, वो टायर्ड थे, भूख लगी हुई थी उन्हें, उनके पास था। He asked the lady to give him a piece of cake. और उन्होंने उस लेडी से मांगा कि एक केक का टुकड़ा मुझे दें। The cake that she was baking then appeared to be too big, so she did not give him that and instead she baked another smaller one. अब बच्चों जो वो उस समय केक को बेक कर रही थी वो तो बहुत बड़ा लगा उसे सोचा कि ये तो नहीं दूंगी, मैं एक छोटा बना देती हूँ देने के लिए। That also appeared to be big, so she didn't give him that also. अब जो दूसरा बनाया वो भी उसे बहुत बड़ा लगा, उसने वो भी नहीं दिया। The second time she baked yet another smaller cake but found it too big to give away. अब बच्चों उसने बिल्कुल ही छोटा केक बनाया और जब देने की बात आई तब उसे लगा अरे ये भी बहुत बड़ा बन गया, तो उसने वो भी सेंट पीटर को नहीं दिया। In the third attempt she took an extremely little scrap of dough and rolled it flat. अब उसने क्या किया बच्चों, तीसरे अटेम्प्ट के अंदर एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा, लिटिल छोटा सा, स्क्रैप मीन्स टुकड़ा लिया डो का, गुथे हुए आटे का, रोल्ड इट फ्लैट और उसे बेलन से फ्लैट कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया। शी हैड इट एज थिन एज अ वेफर, उतना फ्लैट कर दिया बच्चों, इतना पतला कर दिया, थिन कर दिया जितना कि एक वेफर होता है। बट वॉज अनेबल टू पार्ट विद दैट ऑल्सो, लेकिन इतना छोटा और इतना थिन बनाने के बाद भी उसका वो उसे देने का मन नहीं किया। दिस एंगर्ड सेंट पीटर अलॉट, और इससे सेंट पीटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया।
He said that she was not fit to live in a human form and enjoy food and warmth. अब उन्होंने कहा कि वो एक ह्यूमन बीइंग होने के लायक नहीं है, ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं है, ना तो उसे भोजन मिलना चाहिए, ना ही ऊष्मा मिलनी चाहिए, ना ही शेल्टर मिलना चाहिए. He cursed her, और उन्होंने उसे अभिशाप दिया, श्राप दिया, and transformed her into a woodpecker bird, और उसने उसे कठफोड़वे वाले पक्षी के रूप में परिवर्तित कर दिया. Who had to go in hard dry wood to get its scanty food, जिसे पूरे दिन एक हार्ड सख्त ड्राई सूखी हुई वुड यानी कि लकड़ी के अंदर सारे दिन होल्स करने थे ताकि वो अपना थोड़ा बहुत भोजन, स्कैंटी मीन्स लिटिल भोजन को प्राप्त कर सके. शी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. अब उसे पूरे दिन देखा जा सकता था जंगलों के अंदर पेड़ के ऊपर बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग कॉन्टिन्यूसली, पेड़ों के अंदर होल्स बनाते हुए ताकि वो अपना थोड़ा सा भोजन कीड़े मकोड़ों के रूप में प्राप्त कर सके. तो बच्चों, ये थी तुम्हारी पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. I have discussed in both languages, Hindi and English. I hope you have liked the explanation. Thank you so much for watching, and this presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh District, Jhajjar. Thank you so much for watching, children. Take care all of you. See you.